अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि जब एक एवरेज कार के टैंक फ्यूल को फुल कर दिया जाता है, यानी कि उसके अंदर पेट्रोल फुल भर दिया जाता है, तो उस पेट्रोल की जो एनर्जी होती है वो तकरीबन 31,000 कैलोरीज जितनी होती है। और अगर इंसान की जरूरत के हवाले से बात की जाए तो एक नॉर्मल इंसान के लिए ये एनर्जी 20 दिन तक काफी हो सकती है। तो इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी शख्स मुसलसल 12 दिन तक स्वीट चीजें या शुगर कंज्यूम करता रहे, यानी कि स्वीट चीजें या शुगर खाता रहे, तो उसके ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीलियां आती हैं और इन तब्दीलियों का असर ये होता है कि फिर वो 12 दिन के बाद आसानी से शुगर के बगैर रह नहीं सकता, वो शुगर का एडिक्ट हो जाता है और फिर इस आदत को खत्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा आप सब ये तो जानते ही होंगे कि जो हम कलर्स देख सकते हैं वो इसलिए होता है कि चीजें लाइट को अब्सॉर्ब करती हैं और कुछ कलर्स को इमिट करती हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जितना कलर ज्यादा डार्कर होता है उतनी ज्यादा वो लाइट को अब्सॉर्ब करता है, यानी कि जितना डार्क कलर होगा उतनी ज्यादा वो लाइट को अब्सॉर्ब करेगा। और दुनिया का सबसे डार्केस्ट कलर ब्लैक कलर नहीं होता बल्कि वेंटा ब्लैक कलर होता है, और इसके बारे में एक फन फैक्ट ये है कि ये 99% लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि दुनिया में कुछ ऐसी बटरफ्लाइज भी एग्जिस्ट करती हैं जिनका कलर ब्लैक होता है और इनके विंग्स का जो कलर होता है वो इतना ज्यादा ब्लैक होता है कि अगर उसको कोल के साथ यानी कि कोयले के साथ भी कंपेयर किया जाए तो ये कोयले से भी तकरीबन 100 गुना ज्यादा ब्लैक होता है। जी हाँ बिल्कुल, कोयले से भी 100 गुना ज्यादा ब्लैक। तो दोस्तों है ना ये फैक्ट अमेजिंग। तो इसके लिए बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि जब भी हम गर्म पानी से बाथ लेते हैं, यानी कि जब भी हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हम बहुत सी कैलोरीज लो करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, गर्म पानी से नहाने से भी कैलोरीज लो होती हैं और अगर इन कैलोरीज की तादाद की बात कर ली जाए तो ये कैलोरीज तकरीबन उतनी ही होती हैं जितना कि हम 30 मिनट्स की वॉक से लूज कर सकते हैं। तो जो लोग कैलोरीज लूज करना चाहते हैं उनको चाहिए कि गर्म पानी से नहाएं। तो इसके अलावा आइस क्यूब्स के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि आइस क्यूब्स अगर हम टैप वाटर से बनाएं, यानी कि टैप वाटर को फ्रिज में रख के हम उनके आइस क्यूब्स बनाएं तो वो व्हाइट कलर के बनते हैं, जबकि अगर हम बॉइल्ड वाटर को फ्रिज में रख के उसके आइस क्यूब्स बनाएं तो वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट बनते हैं। और इसकी रीजन ये है कि जब भी वाटर को बॉयल किया जाता है तो उसके अंदर मौजूद तमाम गैसेस बाहर निकल जाती हैं। जी बिल्कुल, तमाम गैसेस बाहर निकल जाती हैं और जब गैसेस अंदर मौजूद नहीं होती तो जब उसी पानी को फ्रीज किया जाता है तो फिर उसके अंदर किसी किस्म के कोई एयर बबल्स नहीं आते, इसलिए वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि नॉर्मल वाटर के आइस क्यूब्स एयर बबल्स की वजह से व्हाइट नजर आते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि अगर आप में से कुछ लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी हो या एटम के बारे में जानते हो तो ये जरूर जानते होंगे कि एटम के अंदर काफी सारा एम्प्टी स्पेस होता है, यानी कि एटम के न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान काफी सारा एम्प्टी स्पेस मौजूद होता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस एम्प्टी स्पेस के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि अगर इंसानी जिस्म के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनके इस एम्प्टी स्पेस को खत्म कर दिया जाए तो इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान मौजूद हैं वो एक माल्टे के अंदर फिक्स हो सकते हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ एक ऑरेंज के अंदर, एक छोटे से ऑरेंज के अंदर सारे के सारे दुनिया के इंसान फिक्स हो सकते हैं। मींस कि अगर इंसान की बॉडी में जितने भी एटम्स हैं इनके एम्प्टी स्पेस को खत्म कर दिया जाए तो इंसान बहुत ही छोटा सा बाकी बच जाएगा। दोस्तों इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि अगर हमारा माउथ बिल्कुल ही ड्राई हो जाए, यानी कि हमारे माउथ के अंदर किसी किस्म का कोई सलाइवा मौजूद ना हो, बिल्कुल ही ड्राई हो, तो हम चीजों के टेस्ट को अच्छी तरह से फील नहीं कर पाएंगे। और इसकी रीजन ये है कि सलाइवा ही वो मीडियम होता है जो कि फूड के केमिकल्स और हमारे टेस्ट बड के दरमियान रिएक्शन के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है और ये फूड के पार्टिकल्स को कुछ हद तक डाइजेस्ट भी कर देता है, इसलिए वो अच्छे तरीके से टेस्ट बड्स के साथ रिएक्ट कर पाते हैं और हमें सही से टेस्ट मालूम होता है। तो दोस्तों वीडियो में मजीद आगे चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपने लाइफ में कभी ना कभी फूटी कोड़ी लफ्ज तो जरूर ही सुना होगा। अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि फूटी कोड़ी असल में है क्या, या आपने कभी फूटी कोड़ी देखी है? अगर नहीं देखी तो ये देख लें। ये जो तस्वीर आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं इसी को एक्चुअल में फूटी कोड़ी कहा जाता है और ये पहले दौर में यूज होने वाली एक करेंसी थी, कोड़ी और फूटी कोड़ी। और ये शायद उस वक्त की सबसे लोएस्ट अमाउंट थी, जिस तरह आजकल 1 रुपया है और इसके बाद कोड़ी हुआ करती थी। और इसको शायद फूटी कोड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कोड़ी होती थी वो बिल्कुल ही सही सलामत होती थी, जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं, और फूटी कोड़ी दरमियान से टूटी हुई होती थी, इसलिए इसको फूटी कोड़ी कहा जाता था। तो दोस्तों क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि दुनिया के अंदर जितने भी कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं, यानी कि जितने भी बड़े आजम मौजूद हैं, वो मुसलसल मूव कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये मुसलसल थोड़ी बहुत मूवमेंट कर रहे हैं और इनकी जो मूवमेंट की स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, इसीलिए हमें इनकी मूवमेंट महसूस नहीं होती। और अगर इनकी मूवमेंट की स्पीड की बात कर ली जाए तो ये उसी स्पीड से मूव करते हैं जितनी स्पीड से हमारे फिंगर नेल्स ग्रो करते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक फन फैक्ट ये भी है कि जब भी हम सो रहे होते हैं तो हम किसी चीज को स्मेल नहीं कर पाते। इसकी रीजन ये होती है कि हमारा ब्रेन हमारी सेंस ऑफ स्मेल को नींद के दौरान डीएक्टिव कर देता है, तो इसलिए सोते हुए चाहे किसी किस्म की भी स्मेल आती रहे हम उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाते। दोस्तों अगर आपने कभी ओनियन यानी कि प्याज को काटा हो तो आपको मालूम होगा कि प्याज को काटते हुए आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन इसके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि अगर प्याज को किसी ऐसे सॉइल में यानी कि किसी ऐसी जमीन में ग्रो किया जाए जिसमें सल्फर की मिकदार या तो ना हो या फिर बहुत ही कम हो, तो फिर इस तरह के सॉइल से काफी स्वीट प्याज पैदा होते हैं और उन प्याजों को अगर काटा जाए तो आंखों से आंसू भी नहीं आते। तो दोस्तों है ना इफेक्ट अमेजिंग।
दोस्तों इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंसान को बोलने में सबसे ज्यादा मुश्किल महसूस होती है। तो उनमें से पहली चीज ये है कि आई वॉज रॉन्ग, यानी कि मैं गलत था, और दूसरी चीज ये है कि आई नीड हेल्प, यानी कि मुझे मदद की जरूरत है। तो ये 2 बातें ऐसी बातें हैं जो इंसान को बोलते हुए काफी ज्यादा मुश्किल होती है। और तीसरी चीज कोई बात नहीं है बल्कि वो एक वर्ड है जो कि शायद मैं भी सही से प्रोनाउंसिएट ना कर पाऊं। ये जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं ये है वो वर्ड, वॉर्सेस्टरशायर सॉस। वॉर्सेस्टरशायर सॉस, वॉर्सेस्टरशायर सॉस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फन फैक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।